इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। चंडीगढ़ पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। बिल पर पंजाब में सियासी बवाल के बाद केंद्र सरकार का आया जवाब। चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस को लेकर सियासी घमासान मचा है। ऐसे में चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस को बदलने के मामले पर केंद्र सरकार का जवाब आया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के रिश्तों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के रिश्तों में बदलाव करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले पर चिंता जैसी कोई बात नहीं। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्टेटस पर बिल लाने का कोई इरादा नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि चंडीगढ़ को अब स्वतंत्र प्रशासक मिलेगा और पंजाब के राज्यपाल का चंडीगढ़ तक दायरा खत्म हो जाएगा। मगर अब चंडीगढ़ को अलग प्रशासक मिलने की अटकलों पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दी है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक खिलाड़ी फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकला था, मगर उसका शव अब पाल घर के जंगल में पेड़ से लटका मिला। सागर अंडर 16 फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये पूरी खबर देखिए। ये तस्वीर फुटबॉल प्लेयर सागर सोरती की है। पालघर के जंगल में उनका शव पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उनकी मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सागर सोरती 15 नवंबर को पुणे में फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अगले ही दिन उनसे संपर्क टूट गया। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 साल से सागर सोरती किसी वजह से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने 15 दिन बाद होने वाली अपने छोटे भाई की शादी के लिए नए कपड़े सिलवाने से भी मना कर दिया था। इस मामले में कासा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि फुटबॉल प्लेयर सागर सोरती का शव मेंधावन खिंड जंगल में मिला था। उनका शव एक पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ था। सागर के मोबाइल फोन से उनके शव की पहचान हुई। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या की सच्चाई का पता चलेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की है। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी फ्लैट से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। मामले पर नोएडा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। नोएडा पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। इन पेटियों में शराब बंद है। इस फ्लैट में दुकान की तरह शराब ठसाठस भरी थी। ये मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम सोसाइटी का है। टावर D2 में किराएदार के फ्लैट से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। सुरक्षा टीम ने जांच के दौरान 30 से ज्यादा कार्टन अवैध शराब बरामद की। दरअसल सोसाइटी प्रबंधन ने इस मामले में पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और शराब की खेप को बरामद कर लिया। अब फ्लैट में रहने वाले युवक से पूछताछ जारी है। तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि शराब की खेप को ठेकों से सस्ते दामों में खरीदा गया था, ताकि फर्जी स्टिकर लगाकर बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि यह मामला शराब तस्करी के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स जैसी सोसाइटी में शराब की इतनी बड़ी खेप मिलने से सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। तेंदुए के हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आवाज तेंदुए की है, जिसके खौफ से महाराष्ट्र के आधा दर्जन जिलों के लोग दहशत में जी रहे हैं। खूंखार तेंदुए की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। डर का आलम ऐसा है कि लोग खेतों में काम करने भी ऐसे जाते हैं। खेतों में काम कर रही इस महिला को देखिए, अपने गले में नुकीले स्पाइक कॉलर पहनकर ये काम कर रही हैं। क्योंकि तेंदुआ सबसे पहले गले में ही हमला करता है, लेकिन कटीली तारों का पट्टा लगाने से बच सकते हैं। सिर्फ इंसान नहीं, लोग अपने जानवरों के गले में भी लोहे का पट्टा लगाकर रखते हैं। हाताळायला येसच येत नाही, आम्ही कुत्र वाचूच शकत नाही। काठी वाजवते पण पायाला धरलेलं होतं। त्यांनी हे वाघाला असं संघर्ष नाही करता आला का बुवा मानाला पकडीन का हे करीन। हे खिळे असल्यामुळे आमच्या कुत्र्याच्या पट्टा असल्यामुळे कुत्र आमचं वाचले। तेंदुए के हमले की वजह से सबसे बुरा हाल पुणे और आसपास के जिलों का है। शिरूर जिले के पिंपरखेड़ गांव में पीड़ित परिवारों की हालत सबसे ज्यादा डरावनी है। इस गांव में पिछले 1 महीने में तेंदुए के हमले में 3 लोग जान गंवा चुके हैं।
और ऐसा नहीं है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकार कोशिश नहीं कर रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक। गणेश नाईक पिंपरखेड़ गांव में हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। वन मंत्री कह रहे हैं खूंखार तेंदुए को किसी तरह से खत्म करो। हा मंत्री म्हणून आलो मी त्या दुःखितांचा एक निश्चितपणे कुटुंबासारखाच त्याचं दुःख सांत्वन करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत वन खात्याला आणि पोलीस खात्याला की आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या कोणावर सुद्धा कारवाई करू नका। तेंदुए को पकड़ने के लिए सरकार ने पूरे इलाके में अभियान चला रखा है। पुणे ग्रामीण के 100 से ज्यादा गांवों में 200 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन इन पिंजरों से अब तक सिर्फ 2 तेंदुओं को पकड़ा जा सका है, जबकि शिकारियों ने एक नरभक्षी को मार गिराया है। हा बेल्ट घातला आहे वाघाचं संरक्षण म्हणजे कुत्री आम्ही पट्ट्यामुळे वाचली। या कुत्र वाचलं पहिलं 2-3 तर पहिली मारल्यात किती, पण मागून हे पट्ट्या याच्यामुळे वाचलं वाटतंय का हे कुत्र वाचलं आपल्या पट्ट्यामुळे, मग आपल्याला सुद्धा वेळ घालायची बारी आली। महाराष्ट्र के जिन जिलों में तेंदुओं का सबसे ज्यादा आतंक है उसमें पुणे, अहिल्यानगर, शिरूर, मावल और फरीदाबाद में निर्माणाधीन नर्सिंग होम के बेसमेंट में पानी भरने से एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। भरभरा कर गिरी इमारत, निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग धराशायी। कई महीनों से चल रहा था काम, बिजली की तारें टूटी, दुकानों को पहुंचा नुकसान, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां सीकरी गांव में एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। 3 मंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त इमारत के अंदर किसी के मौजूद नहीं होने से बड़ी जनहानि टल गई। तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्डिंग गिरने से कुछ देर पहले वो एक तरफ झुकने लगी, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं और वे तुरंत वहां से हटने में ही भलाई समझी। इमारत के गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। हादसे की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। एहतियातन ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जमीन में पानी काफी ऊपर है, कुछ फीट खोदने पर भी पानी निकल आता है। राजस्थान के धौलपुर में बीच सड़क पर बस को आग की लपटों ने घेर लिया। हादसे में एक महिला झुलस गई। पूरी खबर देखिए। बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भीषण है कि बस का कोई पुर्जा नहीं दिख रहा। जहां से देखिए, जिधर से देखिए, सिर्फ आग ही आग। सड़क पर बस में लगी है आग, आग में ही बस समा गई। समझना, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बस में सवार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की फरियाद करते रहे, लेकिन मदद करता भी तो कौन, क्योंकि बस पर जैसे मौत बीच सड़क पर तांडव कर रही हो। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां राजा खेड़ा इलाके के समोना गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बस बिजली के तार की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। इस हादसे में एक महिला झुलस गई। आसपास चल रही 6 बकरियां भी इस आग का शिकार हुई। गनीमत रही कि बस में मौजूद लोग समय रहते बाहर निकल आए। ये घटना बस के बिजली के तार से टकराने के कारण हुई। बस गांव के अंदर जा रही थी, तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार से टकरा गई और इसके तुरंत बाद बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।